उलमा से कि फजाइल आमाल में ज़ईफ अहदीस का एतबार किया जाता है और वो मकबूल है। इस सिलसिले में बस एक वाक़या पेश करूंगा। बानी दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी साहब एक मर्तबा हदीस का दर्स दे रहे थे और हदीस का दर्स देते हुए आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, सो मुझे भी गुलाब का फूल पसंद है। तो आप जानते हैं कि जो दोगे वही मिलता है वापस। तो तलबा ने जवाब दिया, हजरत ये हदीस तो ज़ईफ है। गुलाब का फूल आका को पसंद था, आपने पसंद किया, लेकिन ये हदीस तो ज़ईफ है। मौलाना ने जवाब दिया, है तो हदीस ही ना, हदीस ज़ईफ है लेकिन है तो हदीस ही ना। और ज़ईफ हदीस अगर साबित हो जाए कि ये हदीस ज़ईफ है तो वो सारे सच्चों के कौल से बेहतरीन कौल है जिसे हदीस ज़ईफ कहा जाता है। इसलिए कि वो कौल रसूल तो है और कौल रसूल होना उसका साबित हो गया। इसका मतलब अब किसी का कौल उस कौल के बराबर नहीं है जिसे कौल मुस्तफा कहते हैं। रही बात मुहद्दिसीन के नजदीक उसकी हैसियत क्या, ये एक अलग बहस है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला नबी और सबसे पहला इंसान इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जलवगर फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद की जमीन पर आए, इसलिए हम पूरे वसूख से कह सकते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग मीर गुलाम अली आजाद, जिसे मौर्रिखे हिंदी लिखते हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मौर्रिख मीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी, ये हजरत हमजा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह महरैरवी के समधी होते हैं रिश्ते में, और ये खुल्दाबाद की सरजमीन पर उनका मजार है। और ये 12वीं सदी के बड़े जलीलुल कद्र मौर्रिख हैं। अरबी जबान में इन्होंने जो तारीख का खुलासा पेश किया है वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। हजरत मीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की जमीन पर आना ये बात मुत्तफक अलैह है और इस पर किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। पूरी उम्मत का इख्तिलाफ इस पर जो है वो इत्तेहाद है और इस पर इत्तेफाक है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए। तो आदम अलैहिस्सलाम हिंद की जमीन पर आए, इसलिए अब हम ये बात पूरे शुक्र के साथ कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी में नूर मुस्तफा लेकर के आए थे। तो सबसे पहले खित्ते जमीन ने अगर नूर मुस्तफा की जियारत की है तो वो शाम और यमन की जमीन नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जमीन है जिसने नूर मुस्तफा सबसे पहले जियारत करने का शरफ हासिल किया। हिंदुस्तान की सरजमीन वो जमीन है, कायनात में सबसे पहली अजान हिंदुस्तान की जमीन पर हुई, कायनात में सबसे पहली नमाज हिंदुस्तान की जमीन में पढ़ी गई, कायनात का सबसे पहला हाजी अगर काबतुल्लाह गया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन से गया है। उसकी तफसील ये है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में जलवगर हुए तो आपको वहशत हुई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और आदम के करीब खड़े होकर के अजान पढ़ो। तो आदम थे हिंदुस्तान में, तो अजान सबसे पहली हिंदुस्तान में पढ़ी गई। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सवेरा हो गया तो आपने जो है शुक्राने में नमाज अदा फरमाई। सबसे पहली नमाज अर्ज हिंद पर पढ़ी गई और जब आपकी तौबा कबूल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ ले गए, क्योंकि काबतुल्लाह सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया था। तो सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान से अरब की सरजमीन पर जाता है। इससे पता चला कि हिंदुस्तान इस्लाम का आगाज हिंद से होता है और इस्लाम की तकमील अरब पर होती है। इससे ये बात भी पता चली कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में विदेशी मजहब है, तो ये मजहब विदेशी नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का मजहब इस्लाम है। और तमाम आदमियत के बाबा हजरत आदम का वतन सबसे पहला हिंदुस्तान है।